everyone, welcome to our YouTube चैनल रिलायबल करियर इंस्टीट्यूट। आज हम लोग जो है DPPS ट्रिग्नोमेट्री का देखेंगे। DPPS आप लोग को पता ही है, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस सीट। तो आज हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, क्योंकि हमारा ये चैप्टर हो गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें कि इफ cos थीटा इक्वल टू 1/2 एंड थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट अगर थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या है आपका 1/2 और थीटा लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। जैसा कि हम लोग जो है जानते हैं कॉस थीटा जो है आपका क्या होता है 1/2 है ना। तो यहाँ से सिंपली हम लोग क्या लिख लेते हैं, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो देखिए ये जो वैल्यू लिखे हैं ये प्रिंसिपल वैल्यू है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम। तो कॉस थीटा 1/2 है ना। कॉस थीटा जो है, ये थीटा जो है आपका किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना। कॉस थीटा, अच्छा ये हाँ, अगर कॉस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या +1/2 हो सकता है, ये भी क्वेश्चन है ना। क्या यह क्वेश्चन सही है? तो आप यहाँ पे देखिए कि जो है कॉस थीटा का वैल्यू जो है, अगर हम लोग थीटा अगर हम मान के चले सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस थीटा का वैल्यू जो है क्या होना चाहिए -1/2, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा निगेटिव होता है। अगर क्वेश्चन ही अगर कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 दे और कहीं थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में त्रुटि है ना, क्वेश्चन में कुछ गलतियां हैं है ना, करेक्ट क्वेश्चन नहीं है। अब क्वेश्चन करेक्ट हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू -1/2, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट के कोई भी एंगल लेंगे तो उसके लिए कॉस का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव है। साइन पॉजिटिव रहता, साइन में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब जो है साइन थीटा क्या होगा ये आपको निकालना है। तो देखिए हम लोग ये प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लिए। प्रिंसिपल वैल्यू वैसे वैल्यू को कहते हैं मिनिमम एंगल है ना, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल जो होता है उसको प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। जैसे अगर ये निगेटिव में भी दिया हुआ हो तो हम लोग जो है इसको पहले पॉजिटिव ही मान के निकालते हैं ना। कॉस यहाँ पे माइनस दे दिया है ना। अब इसका जो है हम लोग जो है अगर मॉडुलस ले लेते हैं, हम चाहते हैं कि जो है इसका जो है मिनिमम वैल्यू कितना हो, तो थीटा यहाँ से हमको आ जाता है कितना 60 डिग्री। इसको हम लोग ये प्रिंसिपल वैल्यू है। अब ये देखिए थीटा जो है ना, ये 60 डिग्री है ना। तो इधर भी हम लोग 60 डिग्री बनाते हैं। तो ये आपका जो है ये 60 डिग्री है। तो ये एंगल देखिए आपका कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, ये आपका कितना हो जाएगा 120 डिग्री है ना। ये आपका 120 डिग्री हो जाएगा। और ये आपका देखिए ये 60 है तो ये 60 और 180 में अगर 60 जोड़े तो हम लोग कितना हो जाएगा 180 में 60 240 डिग्री।
और कॉस थीटा जो है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होता है और आपका थर्ड क्वाड्रेंट में भी जो है निगेटिव होता है। पॉजिटिव आपका फर्स्ट और फोर्थ में होता है। यानी अगर कॉस थीटा -1/2 है तो थीटा का वैल्यू दोनों पॉसिबल हो सकता है, 120 डिग्री भी और 240 डिग्री भी। क्योंकि आप निकालोगे कॉस 120 डिग्री निकालोगे तो उसका भी वैल्यू -1/2 आएगा। जैसे निकाल ही लेते हैं कॉस 120 डिग्री, तो देखिएगा कॉस इसको लिख सकते हैं 90 + 30 और ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस थीटा है, तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन 30 और सेकेंड वन कॉस नेगेटिव माइनस और ये हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री 1/2। तो ये ठीक है। अब आप जो है कॉस 240 निकालें, तो 240 डिग्री को आप देखिए क्या लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि इसको जो है हम लोग लिख लें कॉस 180 + 60 ना, ये इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है 180 डिग्री, तो ये कॉस ही रहेगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है आपका निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में भी कॉस जो है आपका क्या होता है निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव साइन दे दिया माइनस कॉस 1/2। तो अगर आपका जो है कॉस थीटा -1/2 हो तो थीटा आपका क्या हो जाएगा 120 डिग्री और 240 डिग्री, है ना। तो आपको जो है कौन सा एंगल लेना है, सेकेंड क्वाड्रेंट वाला, मतलब 120 डिग्री। यानी जो है आपको सेलेक्ट कौन सा करना है, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये एंगल सेलेक्ट करना है 120 डिग्री वाला, ये सेलेक्ट कर लिए। तो यहाँ से जो है अब हम साइन थीटा निकाल लेंगे, यानी साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री कितना होता है, तो साइन 90 + 30, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 30 और साइन जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हमको कितना आ जाएगा √3/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √3/2। अब देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे पिछले बार प्लस लिए थे, तो आप इसको जो है यहाँ पे लिख दीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, सेकेंड के जगह फोर्थ, क्योंकि कॉस थीटा फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपका पॉजिटिव होता है, दोनों में पॉजिटिव होता है। तो ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा क्या करते हैं, अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू आएगा, अगर निगेटिव भी है तो उसका हम लोग मॉडुलस ले लेते हैं वैल्यू का ना। तो कॉस थीटा 1/2, तो थीटा देखिए आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, है ना, थीटा 60 डिग्री। इधर से भी 60 डिग्री बना दो, इधर से भी 60 डिग्री बना दो, जनरल वैल्यू निकालने के लिए। हालांकि हम लोग और भी फार्मूला है 2n पाई ऐसे ऐसे करके, है ना, तो हम लोग जो मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो ये एंगल जो है 60 डिग्री, कॉस थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में, तो ये एंगल क्या हो सकता है, एक तो जो है थीटा 60 डिग्री वो सही है, दूसरा आपका थीटा कितना हो सकता है, इधर से लें तो 300 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे क्या करा, थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन ये लाई करा 300 डिग्री। और फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे इस केस में थीटा आपको कितना लेना है 300 डिग्री वाला, है ना, 60 डिग्री पे नहीं निकालेंगे। साइन 60 डिग्री निकालेंगे तो √3/2 होगा, लेकिन हमको कितना निकालना है साइन 300 डिग्री। क्यों, क्योंकि थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसीलिए। तो साइन 300 डिग्री, तो देखिए साइन 300 डिग्री आप कर लीजिए। साइन 300 डिग्री को आप लिख सकते हैं 270 + 30 और मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो ये कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे साइन जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा -√3/2। तो
मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 5 cos थीटा माइनस 12 साइन थीटा, है ना। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 5 cos थीटा माइनस 12 साइन थीटा। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 5 cos थीटा माइनस 12 साइन थीटा। आप लोगों को जो है क्वेश्चन काफ़ी प्रैक्टिस करना होगा, है ना। तो जो जो क्वेश्चन हम बताते हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जो है नीट या जेईई मेन जो भी देना चाहते हैं आप उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लीजिए और कोई एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस बुक ले लीजिए और उससे आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए। जो जेईई मेन और एडवांस देना चाहते हैं तो उसके लिए SC वर्मा अच्छा रहेगा। SC वर्मा ले सकते हैं, DC पांडे ले सकते हैं, या फिंगर टिप्स में जो है वो आता है वो आप देख सकते हैं। फिंगर टिप्स जेईई मेन और नीट के लिए ठीक है ना। तो अभी तो खैर बेसिक चल रहा है, इसमें हम काफ़ी क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। तो आप जो है DPPS ज़रूर देखिएगा, है ना। इतना क्वेश्चन करवा देंगे कि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 5 cos थीटा यानी y दिया हुआ है 5 cos थीटा माइनस 12 साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है वैल्यू निकालना है किसका, y का मैक्सिमम वैल्यू। ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम, तो आपको बताए थे अगर a साइन थीटा प्लस b cos थीटा हो तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये y का मैक्स वैल्यू होता है। और मीन वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू आपका माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए a के जगह पे आपका क्या है 5 और b के जगह पे क्या -12। तो y मैक्स आपका क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a के जगह पे 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी -12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 25, ये -12 × 12 तो प्लस में ही आ जाएगा, प्लस 144 और ये आपका हो जाएगा 169 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। उसी तरह से y मीन निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा रूट अंडर माइनस यहाँ पे और वही रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा -13, है ना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना। व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो cos ये y इक्वल टू 3 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए y मैक्स कब होगा, जब cos थीटा का वैल्यू cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है मिनिमम हो, है ना। cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिनिमम होगा तो y मैक्सिमम मिलेगा।
है ना। वाई मैक्स तभी होगा जब 3 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू जो है आपका क्या हो, मिनिमम हो। और वाई मीन कब मिलेगा हमको, जब इसका वैल्यू मैक्सिमम हो। तो अब आप ये बताइए कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम सबसे कम वैल्यू क्या हो सकता है। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। जो भी क्वाड्रेटिक या स्क्वायर फंक्शन होता है इस पे पावर 2 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कभी निगेटिव हो सकता नहीं हो सकता है। तो कॉस का मिनिमम वैल्यू आपको क्या होगा, 0 होगा। जैसे कॉस 90 डिग्री रख दे, थीटा 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 0, है ना। तो मिनिमम वैल्यू 0, निगेटिव नहीं हो सकता है। निगेटिव क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है, इसीलिए निगेटिव नहीं हो सकता, पावर 2 है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा तब, 0। कुछ लोग जो है मिनिमम -1 रखे देंगे तो वो गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो ये आपका 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है कॉस का 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, है ना। कॉस थीटा का जो है मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या होता है, 1 होता है। तो उसी तरह से जो है अगर हम लोग जो है कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू लें, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का, कॉस थीटा का जो है मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होता है ना। तो इस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। देखो बाकी 1 से छोटा आता, छोटा का स्क्वायर 1 से छोटा कोई भी संख्या होगा उसका स्क्वायर करोगे तो वो तो 1 से छोटा ही आएगा, है ना। अगर मान लो कि कॉस थीटा का वैल्यू 1 से छोटा अगर कोई लेते 1/√2 या कोई भी, उसका स्क्वायर करोगे तो वो तो 1 से छोटा आएगा ही। तो यानी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, 1। तो ये आपका आ जाएगा 2। तो मैक्सिमम 3 और मिनिमम कितना हो जाएगा आपको 2। वाई मीन आपका हो जाएगा 2, वाई मैक्स हो जाएगा आपका 3। अब एक क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू साइन ए साइन थीटा इक्वल टू 3, इफ ए साइन थीटा इक्वल टू 3 एंड ए कॉस थीटा इक्वल टू 4, then select correct alternatives, then select कलेक्ट अल्टरनेटिव्स। जैसे जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 7, तीसरा में दिया हुआ आपका थीटा इक्वल टू 37 डिग्री, और चौथा अल्टरनेटिव दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 53 डिग्री। और इसमें से ऑप्शन अब है कौन कौन सा अल्टरनेटिव सही होगा, तो फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सी में है फर्स्ट, थर्ड, और डी में है सेकेंड, थर्ड। है ना। तो कौन सा अल्टरनेटिव यहाँ पे सही होगा आपको ये बताना है।
तो देखिए ए साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ 3 और ए कॉस थीटा आपका क्या दिया 4। तो हम लोग यहाँ लिख ले ए साइन थीटा इक्वल टू 3 और ए कॉस थीटा इक्वल टू 4। तो दोनों को आप डिवाइड कर दें, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा यानी टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 3/4 ना। तो आप ध्यान रखिए टेन थीटा 3/4 होता है तो एंगल क्या होता है, जैसे जो है ये कुछ ये वाला जो स्पेशल एंगल का नहीं दिख रहा आपको, यानी जो है ये आपका 3 है, ये 4 है, ये 5 है ना, ये 90 डिग्री है। किसी को भी 3 4 ले सकते हैं, मान लीजिए इसको 3 लेते हैं, इसको 4 लेते हैं ना। और जो साइड छोटा होता है उसके सामने वाला, इसमें दो ही एंगल आता है, एक 37 दूसरा 53 डिग्री। तो ये साइड छोटा है 3, इसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा 37, ये 4 है ना। तो दूसरा ऑटोमेटिकली ये 90 ये 37 होगा तो ये 53 डिग्री होगा ना। तो अब यहाँ से निकालिएगा 10 37 डिग्री, तो आपका क्या हो जाएगा 3/4 p/b होता है, ये p है ये b है, ये 37। तो देखिए दोनों को इक्वेट कीजिए तो थीटा आपको कितना मिलेगा 37 डिग्री। एक तो ये मिल गया थीटा मिल गया कितना 37 डिग्री। अब आपको किसका वैल्यू निकालना है, ए का निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग जो है साइन थीटा पुट कर देते हैं ना, ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो हमारा क्या है ए साइन थीटा इक्वल टू 3, थीटा पता है, थीटा कितना है साइन 37 डिग्री इक्वल टू 3, 37 निकालते हैं यहाँ से साइन 37 डिग्री। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3/5 p/h होता है। तो यहाँ रख दें तो ए 37 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/5, ये आपका 3 है, 3 3 कैंसिल। तो यहाँ से a/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और a इक्वल टू आपका क्या मिल जाएगा 5। तो कौन सा अल्टरनेटिव, ये वाला अल्टरनेटिव भी सही है और ये थर्ड भी सही है। तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, अब हम लोग ने एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, उसके बाद जो है जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आएगा। और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद लॉगरिथम। तो लॉग वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम जिस हिसाब से लॉग समझाएंगे वो आपको एकदम से यूनिक लगेगा। वैसा जो है आपको कम ही वीडियो यूट्यूब पे मिलेगा, या वैसे कम ही टीचर पढ़ाने वाले होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर, हैज रेडियस 5 सेंटीमीटर, the angle subtended by it at the center is है ना, कितना होगा। तो ये आप लोग जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है S/R, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो देखिए आर्क लेंथ यहाँ दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, एस दिया हुआ आपका 15 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए आर्क लेंथ आप रखिए 15 सेंटीमीटर और रेडियस आप रखिए 5 सेंटीमीटर।
तो ये 5 3 जा 15, तो ये आपका कितना आ जाएगा 3 रेडियन, डिग्री नहीं रेडियन, क्योंकि जो है थीटा एस बाय आर ये जो फार्मूला है इसमें जो है एंगल क्या होता है आपका रेडियन में होता है। ये फार्मूला हम लोग जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो भी हमको मिल के आता है वो किस में आता है रेडियन में। तो थीटा इक्वल टू एस बाय आर। इसी तरह से आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ना समाप्त हुआ। डीपीपीएस भी हम लोग किए। थैंक यू फॉर वाचिंग।